देखो सवाल नंबर 3, एक्सरसाइज 10.1 सवाल नंबर 3। देखो 3 नंबर का सवाल क्या है, अच्छे से समझना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद एक नंबर में कहता है PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। पहले यहां समझो, P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2। एक नंबर में कहता है, फिगर क्या है देखो, PQ पैरेलल टू y एक्सिस। PQ पैरेलल टू, देखो ये y एक्सिस है, पैरेलल मतलब समांतर, y अक्ष के समांतर। देखो y अक्ष के समांतर मान लेते हैं, एक गो P एक गो Q। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, x2 y2। क्या है मतलब, कोई दिक्कत? इजी है। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। हिंदी भी पढ़ के समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आ जाएगा। क्या हुआ, देखो 3 नंबर है, बिंदु P x1 y1 बिंदु Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। डिस्टेंस मतलब वही हुआ जब PQ y अक्ष के समांतर है। देखो ये y अक्ष के समांतर PQ है कि नहीं है? कितना को x एक्सिस y एक्सिस पता नहीं है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ही प्रॉब्लम है, समझ गया। अब यहां ध्यान दो, एक बार जानता होगा जब इसके समांतर अगर हो x1 और x2 क्या है, बराबर है। तुम सही से बैठो पहले, जितना रहो पहले। जब y अक्ष के पैरेलल होगा तो x1 और x2 क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, y ना अलग है। यहां पर y एक बार आता है, एक बार y यहां पर आता है, तो y1 y2 अलग है। लेकिन x1 x2 क्या है, यहां लिखेंगे एक नंबर में, when PQ पैरेलल y एक्सिस, जब PQ पैरेलल हो y अक्ष का, ये क्या है, अक्ष। इसीलिए क्या होगा, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए x1 यही है और x2 भी यही है। अब लिखेंगे PQ बराबर, यहां लिख सकते हो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र से क्या होगा, PQ बराबर बोलो, रूट अंडर किसी में किसी घटा दो, कोई दिक्कत, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर x1 x2 क्या है, दोनों बराबर है, यहां लिख देंगे x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक के बाद है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ गया, ये तो खत्म हो जाएगा।
बोलो क्या बचा? यहां पर लिख देते हैं रूट अंडर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मॉडुलस रूट अंडर से निकलेगा तो क्या होगा बताओ? y1 माइनस y2। अब देखो दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? अब क्या पता है कि हम माइनस की प्लस निकलेगा? पता है क्या? क्योंकि माइनस में इसीलिए क्या कर देना? मॉडुलस लगा देना। मॉडुलस लगाने से क्या होगा? हमेशा धनात्मक निकलेगा और दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। बात समझ गया? अब इसका दूसरा नंबर देखो, जब क्या हो, किसके पैरेलल हो बताओ? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। किसका पैरेलल हो? एक्स एक्स के। यहां लिख देते हैं बढ़िया समझना, यहां P है, यहां Q है। कोई दिक्कत? P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। Q का कोऑर्डिनेट x2 y2। दिमाग लगाओ तो अब क्या क्या बराबर होगा? जैसे यहाँ x1 x2 क्या है? बराबर है, तो वहां पर क्या बराबर होगा? y1 y2। यहां लिखेंगे when PQ पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ठीक है, इसीलिए हिंदी लिखते हैं जब PQ पैरेलल होगा किसका? एक्स अक्ष का। छरपट कौन करता है? इसीलिए क्या होगा बताओ? y1 बराबर y2। y1 बराबर y2। अब हम लोग क्या करेंगे? PQ बराबर रूट अंडर क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पर x1 x2 तो अलग अलग ही होगा, यहां लिख देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और ये बताओ ये दोनों सेम हो जाएगा ना? y1 माइनस y1 लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा। बोलो क्या बचेगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बोलो फाइनली क्या बचेगा? x1 माइनस x2 और ये मॉडुलस में लिखो तो स्पीड में।
कैसे आएगा? कन्हैया 12th पढ़ता है, हाँ वो देता है। जो भी छूट गया ना, मोबाइल रखे हो, मोबाइल लाया हो साथ में, निकालो मोबाइल, समझ गया छूट गया है, कर देना कवर, बाकी और भी चीज हम कवर कर दें। ये चैप्टर जो है ना कवर कर लीजिएगा। 2 क्लास हुआ होगा, जाने होगा ना, या प्लेलिस्ट में डाउन करना तो हो जाएगा। निकाल के देख लेना, समझिए जो भी छोटा हो। पहले तुम्हारे पास मोबाइल था, क्या हुआ? क्या फटा? कैसे फट गया? नहीं गिरेगा तो पूरा तो नहीं हो गया। हमको तो भरोसा नहीं है, प्यार में पड़ा होगा पटक पटक के। मोबाइल गिरने पर हमारा तो डेली गिरता है यार 2 बार। जब तक मोबाइल पटक के ऐसे नहीं मारता होगा, इससे तो पटने वाला। चलो यहाँ पर ध्यान दो, देखो 4 नंबर का सवाल। बच्चों का बात सुन सुन के है ना बड़ा हम भूल गए हैं, आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सबका हर बात सुन रहे हैं कि तुम पहला केस नहीं है, इधर नहीं लिखा है, गजब है। जल्दी लिख, एक को कम सम लिख लो, दूसरा तो बना भी लेगा अपने से। क्या जैसे x1 यहाँ x2 है, वहां क्या है y1 और y2, यहां तक तो लिख लिया था। कलम तेज करो, डेली आओगे फास्ट में लिखोगे तब ना बुद्धि खुलेगा, घर में कैसे खुलेगा? देखो 4 नंबर क्या कहता है, फाइंड ए पॉइंट, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the point 7634। कहता है एक बिंदु ज्ञात कीजिए x एक्सिस में जो बिंदुओं 7, 6, 3, 4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। देखो हिंदी पढ़ के सुनाते हैं। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6, 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। वही बात है, आ जाओ। मान लेते हैं यहां पर बिंदु क्या है P, P का नाम बोलो 7, 6, Q का नाम बोलो 3, 4। एक को एक्स एक्सिस में ऐसा बिंदु है, बात समझ रहा है ना? तो सीधा लिखो, ठीक है। ये दूरी क्या है, समान है, कहां पर? एक्स एक्सिस पर। मान लेते हैं यहां पर A है, एक्स एक्सिस में बताओ बिंदु क्या होगा, x0, अर्थात लिख सकते हो A0, एक ही बात है। और एक्स अक्ष में कोई भी बिंदु क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। नहीं बोलना है, 0 होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत?
अब सवाल में क्या कहा, ये दोनों समान दूरी पर है। समान दूरी या 10 क्लास में पढ़ा होगा समदूरस्थ, याद है? तो यहां लिखेंगे सवाल नंबर 4 है ना, लिख देते हैं, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A/Q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या होगा, AP बराबर QA, AP बराबर QA, कोई दिक्कत? AP बराबर QA। अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, बताओ चलेगा? अब AP का मतलब क्या होगा, 7 में A घटेगा या A में 7 घटेगा? बात एक ही है, 7 में A घटा दो, ठीक है। उसके बाद 6 में 0 घटा दो, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल, क्या ये बताओ? 3 में A घटेगा, 4 में 0 घटेगा। यहां तक बताओ कंप्लीट है कि नहीं है? अभी तक नहीं लिखा हुआ क्या? रूम में प्रैक्टिस करो, नहीं तो PQ के बाद बराबर फिर से देखता है, फिर रूट देता है, फिर x1 लिखता है, फिर माइनस देता है, इसलिए लेट होता है। कॉलेज में जाके कैसे पढ़ेगा? वहां पर रुकता नहीं है, एक हाथ से लिखे एक हाथ से समझाएगा, तुम भी लिखते जाओ समझते जाओ, समझ गया? तो बाकी तो फिर भी हम टाइम देते हैं। यहां ध्यान दो, A-B का होल स्क्वायर पता है कि नहीं है? ए खड़ा हो जाओ बाबू, खड़ा हो जाओ, तुम्हें खड़ा जाओ ना, खड़ा हो जाओ, में क्या दिक्कत है? A-B का होल स्क्वायर याद है? नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे, याद है? हम बोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस की प्लस माइनस, बैठ जाओ। यहां लिखेंगे 49 प्लस A स्क्वायर 14A, कोई दिक्कत? 2AB 36 9 प्लस A स्क्वायर 6A प्लस 16। यहां तक कोई दिक्कत? A स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब ये बताओ, -14 है ना, उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत? देखो 49 प्लस 36, कोई दिक्कत? 16 में कितना होता है? इधर लेके आओ, -6A प्लस 14A, देखो तो सही है। अच्छा ये बताओ, यहां पर सबको भी है, अब यहां पर ध्यान दो एक बार, देखो कुछ नहीं किए हैं। अब 49 प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 49 में 25 गया तो 24 बचेगा, प्लस 36, यहां कितना बचेगा? 8। ये बताओ इधर कितना होगा? 30 20 50 10 60 है ना, 8A। बोलो A बराबर 8/A, क्या कर रहे हैं? 60/,
कट के कितना होगा? 15 चौके 60 और 2 चौके 15/2। ठीक है, यहां लिखेंगे, इसीलिए पॉइंट ए क्या हो जाएगा? A0, ए का वैल्यू कितना है? 15/2। तो लिखेंगे यहां पर 15/2, 0 और ये आंसर। यही बोला था ना कि x एक्सिस में बिंदु बताइए, लिख लो, बहुत इजी है। जो भी चैप्टर देखो, डीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना जो नहीं कर पाए अभी तक। बाकी दशहरा के बाद से है ना, क्लास तो चलेगा ही, समझ में गया? प्लस एक और वीडियो अपलोड करेंगे। अच्छा, घर में जाकर नहीं बोलना कि क्लास नहीं मना कर दिया और हमको नहीं जाना है पढ़ने की, वो एक्स्ट्रा है। बात समझ गया? जिनको पढ़ना है, जिनको नहीं तो वही क्लास में पढ़ो। मतलब जिसके पास है सुविधा वो फायदा उठाओ, अब नहीं है जिसके पास तो कोई बात नहीं है, क्लास में तो पढ़ सकते हो ना, क्लास नहीं छोड़ना है। तो जल्दी लिखना। आज पढ़ाने का बहुत कुछ था, लेकिन सुधारना भी जरूरी होता है ना, नहीं तो कचरा करके रख देगा ये सब। घर में कितना शरीफ बन के रहता है इन लोग, सबका माता पिता के बोलेगा, मेरा बेटा को तो ही बिगाड़ दिया है, गजबे हाल है। एक भी आदमी नहीं बोला कि मेरा बेटा खुद खराब हुआ है, कोई नहीं आके बोलता, सब यही बोलता है उसके साथ रहा है ना इसलिए खराब हो गया। पता नहीं। तो हम भी सीधा जवाब देते हैं, आपको सुधार के रखना चाहिए ना, जब इतना दिन रहा आपके पास, 10 साल 12 साल 17 साल, है कि नहीं? माँ बाप से बड़ा गुरु तो कोई नहीं है, तो क्या ना वो सुधार पाए, अपना दोष खुद दो। देखना 5 नंबर में, ठीक है? 5 नंबर का सवाल क्या है, एकदम शांति से समझो, पहले लिख लो। हो गया होगा? साफ कर दे क्या? अच्छा, कोई लिख रहा है, लिखने दो। देखो 5 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान से समझो। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप कितना को पता ही नहीं होगा, बात समझ गया? अब यहां पर ध्यान दो, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो लाइन किससे पास करता है? ओरिजिन से। यहां तक दिक्कत है? अरे बोलो। अब इसके बाद समझना, कोई लाइन है किससे पास करेगा? ओरिजिन से, और वो बिंदु कितना है? 7 6 और अरे कहां गया? 0 - 4। 0 - 4 किधर होगा? एक आइडिया यहां होगा। 8 0 किधर होगा? एक आइडिया इधर होगा। ऐसे है ना? तो इसे बना सकते हैं ना, यहां दे देंगे, कोई दिक्कत? ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 8 0। क्या है? 8 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? अच्छा, नाम भी दे दिया है, नाम जो दिया वही लिखो, है कि नहीं? नहीं देता तो फिर अपने मन से लिखते। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 - 4। कोई दिक्कत? अब देखो, ओरिजिन से पास करता है ना, देखो सीधा तो नहीं हो रहा है, समझ गया ना? ये लाइन किससे पास करता है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु।
लेकिन फिर उसके बाद कहता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो यहां P और Q जो दिया हुआ है इसके मध्य से गुजरते हुए जाता है। ये जो बिंदु है ना, मान लो इसका M, तो ये हटा भी सकते हो। और समझ गया, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। रेखा का जो खंड होता है, टुकड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेखाखंड, जिसका दोनों साइड अंत बिंदु हो। तो बताओ, फिर से हम पढ़ के सुनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नंबर सवाल है? 5। अब मिलाते जाना। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, यानी स्लोप ज्ञात कीजिए। जो मूल बिंदु, याद रखो, जो मूल बिंदु और P 0 - 4 B 8 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य से जाती है। यानी PQ से रेखाखंड जो बनता है ना, इसके मध्य से जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्लोप कैसे निकलेगा? फोल बिंदु कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु के सूत्र से, क्योंकि मध्य से जाता है। मध्य बिंदु का सूत्र याद है? बोलो, M का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 0 + 8 बटे 2 -4 + 0 बटे 2। 3 को मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। ये समझ जानता है नहीं जानता है? तो यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा -2। तो बताओ 4, -2। दिमाग लगाओ, ऑरिजिन का क्या होता है? 0 0। मान लेते हैं ये क्या है? L। अब बताओ क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन हिंदी क्या होगा? रेखा की फॉर्मूला याद होगा? याद है? दो बिंदु से जाता तो स्लोप कैसे निकालते हैं? किसको याद है? ध्यान दो। बराबर देके लिख रहे, ठीक है? y2 - y1 x2 - x1। नाम दे देंगे यहां पर x1 y1 और यहां क्या? x2 y2। कोई दिक्कत? ये y2 है। अब बताओ 0 में 4 गया तो 0 माइनस नहीं, पहले y कोऑर्डिनेट, पहले क्या लेंगे? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 में -2 जाएगा, 0 में -2 गया। फिर बताओ 0 में 4 जाएगा, यहां लिखेंगे 0 - 4। तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे -4 क्या मिला? -1 बटे 2। देखो तो यही है क्या? यही होना चाहिए। M का मान एंगल में तो नहीं मानता है, स्लोप निकालना है। क्या दिया है? वही दिया ना, एंगल निकालने कहा तब चलते। और 1/2 तो 10 में होता नहीं है। लिख लो फटाफट। और ये लास्ट वाला है आज का। आप जैसे कि मान लो क्लास पढ़ लिया ना, मान लो समझ में नहीं आया, होता है ना। अब जाके क्या करना है? अब YouTube में देख सकते हो, ठीक है? और दूसरी बात, बहुत जल्दी है ना, सेट थ्योरी से अब वीडियो अपलोड करेंगे। बात समझ गया? क्लास चलेगा, क्लास बंद नहीं होगा, लेकिन सेट थ्योरी से क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। तो क्या करना? उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है। जो चाहते हैं हमें जल्दी कंप्लीट करना है उसके लिए, बाकी क्लास में तो चलेगा ही। घर में लेकिन मेरा नाम मत बोलो। मास्टर कहता है कि मोबाइल कर दो, गजब वाले यार, तुम अपने प्रॉब्लम से लेगा ना। मोबाइल सबके पास है ना, 99% स्टूडेंट के पास मोबाइल रहता है। अब सब रखता है तो तुम भी रखो। मेरा नाम काय बीच में लेते हो?
कि मास्टर का था लेने के लिए, गजबे हाल है, ये गलत बात है ना। मेरा पद नाम लो, एक पन्ना भी मिलता है ना, ऐसे ठीक है। कल हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे, है ना।